प्रेक्षा मेडिटेशन है क्या? प्रेक्षा मेडिटेशन एक पुरातन ध्यान की टेक्निक है जो हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा प्राप्त है। इसके विभिन्न चरण हैं जिसमें से कि एक चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा है और उसके अंतर्गत आता है संताल श्वास प्रेक्षा। संताल श्वास प्रेक्षा क्या है? सरल शब्दों में हम जाने तो संताल श्वास प्रेक्षा का अर्थ होता है एक बराबर ताल पूर्ण श्वास को लेना विद कुंभक कुंभक के साथ में, जिसके की 4 चरण हैं। इस मेडिटेशन के पहले चरण में हमें धीरे-धीरे अपनी कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी अटेंशन के साथ में श्वास लेना है नाक से, और जो श्वास कहाँ तक जाएगा? लंग्स तक जाएगा। और हम धीरे-धीरे 5 सेकंड तक अपने पूरे लंग्स को ऑक्सीजन से, न्यूट्रिएंट से फिल करेंगे। फिर हम उसको सेकंड चरण में उसको होल्ड करके रखेंगे अंतः कुंभक के साथ में। स्टेप 3 में हम उसको अपने श्वासों को धीरे-धीरे पूरा खाली करेंगे, अपने लंग्स को खाली करेंगे। जितना भी टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सहेल करेंगे। और स्टेप 4 में हम उसको बाहर के बाहर होल्ड करके रखेंगे। तो ये इसके 4 चरण हैं समताल श्वास प्रेक्षा के। और आज हम जानेंगे ताल के विषय में कि ताल का होना क्यों ज़रूरी है। हमारा हर ऑर्गन, हमारा जो सृष्टि का नियम है कि हर चीज़ एक ताल में, एक रिदम में कार्य करती है। तो जब ये ताल हमारी बिगाड़ लेते हैं हम बाहर के स्ट्रेस से, तभी हमारे भीतर के जो हमारे सेलों में टूट-फूट होती है, हमारे ऑर्गन्स में टूट-फूट होती है, और वो एक बड़ा कारण बनती है हमारे फिजिकल लेवल की बीमारियों का, इमोशनल लेवल की बीमारियों का, हमारे पूरे डिस्टरबेंस का। और जब हम वापस उस ताल में आ जाते हैं, जब हमारी वो ताल बरकरार हो जाती है, तो धीरे-धीरे हम उन सेल्स को रीजनरेट कर पाते हैं, जिनको जनरेट करने के लिए आज तक कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है लाइफ। डॉक्टर्स के पास कोई मेडिसिन नहीं है जो जो सेल कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं, जिनकी ताल बिगड़ चुकी है, हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि उनको रीजनरेट किया जा सके। लेकिन विद द हेल्प ऑफ संताल श्वास प्रेक्षा, द हेल्प ऑफ दिस ब्रीदिंग टेक्निक, व्हेन वी इनहेल लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इसके द्वारा हम जो है 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आराम से इनहेल कर पाते हैं और अपने लंग्स की 80% कैपेसिटी को हम यूज कर पाते हैं। जब हमारी 80% कैपेसिटी यूज होती है लंग्स की, हम इतना ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, तभी हम अपने 50 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजनेट कर पाते हैं। जब वो सेल्स ऑक्सीजनेट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है लेवल ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था अर्ली क्लासेस में, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनके लिए, कि जो हमारे 15 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हर सेल की एनर्जी साइंटिफिकली प्रूवन है 0.075 वोल्ट की एनर्जी हर सेल की होती है। तो हर सेल की जब इतनी एनर्जी है, तो जब हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स की इतनी एनर्जी है कि हमारी बॉडी एक कंप्लीट पावर हाउस है, जिसके द्वारा एक कंप्लीट जो है आप एक फैक्ट्री तक चला सकते हो, इतनी पावर हमारी बॉडी में है। लेकिन वाई वी फील पावरलेस? बिकॉज वी आर स्ट्रेस्ड, हमने अपनी ताल बिगाड़ ली है। हम अपने सेल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजनेट ही नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से काम करने में सक्षम ही नहीं है। तो हमारा बॉडी का, माइंड का ये प्रक्रिया से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। इससे हम धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतर पाते हैं, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सेल्फ। ये आपका तरफ आपका पहला कदम है, क्योंकि हमारी श्वासें ही एकमात्र वो चीज है जो हमारे शरीर को हमारी आत्मा से जोड़ती है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन आवर सोल एंड आवर बॉडी। तो ये जो हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम, इनबिल्ट सिस्टम, हमारी बॉडी जो है बहुत ही रहस्यमयी चीज है। बहुत सारे इसमें रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमारे गुरुओं ने जाना है, कि हमारी बॉडी में इनबिल्ट सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पूरा दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो एनर्जी हमें कौन देता है काम करने के लिए? ट्रिगर कौन देता है? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। बट साइमल्टेनियसली वो ऐसे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है जो हमारी मसल्स में स्टिफनेस के कारण बनते हैं। और हमारी नसें, जो आजकल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी नसें सिकुड़ रही हैं, हमारे मसल्स की गठियाबाई की दिक्कतें आ रही हैं, और बहुत तरह के इस तरह की हार्ट पेशेंट्स हैं,
हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस की डिजीज हैं, डिप्रेशन में आके लोग यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो इतनी सीरियस प्रॉब्लम से बचने का एक बहुत ही साधारण तरीका और पूरा अपने को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत ही साधारण तरीका गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है संताल श्वास प्रेक्षा के माध्यम से, जिसके हमने कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ बेनिफिट्स को अभी डिस्कस किया। और अब हम चलते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे उस प्रक्रिया के बारे में कुछ केवल जान लेना ही काफी नहीं है जब तक कि हम उसका अनुभव ना करें कि वो क्रिया है क्या। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप कैमरे ऑन कर लीजिए फॉर द बेटर कनेक्शन। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। बैठेंगे एक कंफर्टेबल पोजीशन पे, आप पलंग पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे, सोफा पे, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो। आप अपने कंफर्टेबल स्थान का चुनाव करें। सिर्फ हमारी नीड क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन, हमारी स्पाइन और हमारी नेक एक सिंगल लाइन में होनी चाहिए। ये जो है आपका कनेक्शन कॉस्मोस से बेटर बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो ऑलवेज जब भी हम मेडिटेशन करें, कुछ भी इस तरह का कार्य करें जो हमें अपने भीतर ले जाने की प्रक्रिया हो, तो आपकी गर्दन और आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रेखा में हो। आपके हाथ की हथेलियां या तो ऊपर की तरफ खुली हो, ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, या जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हाथ अपने घुटनों पे रख लें। अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा शोल्डर को मूव कर लें, गर्दन से स्ट्रेस को निकाल दें, बिल्कुल धीरे धीरे। अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, बिना कोई दबाव के। आंखें बंद। पूरा ध्यान आपके नाक के नथनों पे। कंसंट्रेट ऑन योर नॉस्ट्रल्स। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर ब्रेथ। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। 3 गहरी लंबी श्वासों के साथ हम अपनी संताल श्वास प्रेक्षा शुरू करेंगे। श्वास भीतर भरें। ये हमें पूरा दिन चेक करना है कि जब भी हम श्वास लें तो हमारी छाती और पेट फूले, और जब हम श्वास छोड़ें तो वो भीतर जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साथ साथ अपने सर से पैर तक पूरे शरीर को कमांड करें फॉर द रिलैक्सेशन। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। धीरे धीरे श्वासें भरें, पूरे लंग्स को ऑक्सीजन से भर लें। कुछ क्षण रुकें, पूरी तरह से खाली करें। कुछ क्षण रुकें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। पूर्ण विश्राम का, जागृति का अनुभव करें, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ। ब्रीद आउट, होल्ड।
श्वास भरें, कुछ क्षण रुकें, श्वास खाली करें, कुछ क्षण रुकें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। श्वास भरें, ब्रीद इन, रुकें, ब्रीद आउट, श्वास छोड़ें, कुछ क्षण रुकें, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। पूरा श्वास भरें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन से अपने लंग्स को फिल कर दें। कुछ क्षण रुकें, श्वास खाली करें, सभी टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दें। कुछ क्षण रुकें, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, 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 ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। लास्ट वन, ब्रीद इन, खुल के श्वास लें, पूरे लंग्स भर लें, कुछ क्षण रुकें, अपने जीवित होने के आनंद को अनुभव करें, सभी टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ें। कुछ क्षण अपनी श्वासों को नॉर्मल गति पर ले आएं। ऑब्जर्व करें, निहारें भीतर होने वाली चेंजेस को, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक। हुई शांति का अनुभव करें। 3 गहरी लंबी श्वासें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. आंखें खोल सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हों। स्थिति में बना रहना चाहते हैं तो कुछ क्षण बैठ सकते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? आपको कुछ थॉट्स आए? रिलैक्स फील हुआ? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या अनम्यूट करके भी। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। लीना जी, आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने कल भी किया था ज्वाइन। किया था? जय जी अच्छा, मैम। सॉरी। आपने कैमरा आई थिंक आज ऑन किया है, कल शायद से आपका बंद था। नहीं थोड़ा था, ऑन जी। था कल भी। अच्छा, ऑन था। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम्म, आपका अनुभव बताना चाहेंगे? काफी रिलैक्सिंग रहा, अच्छा था। जी। आपने अच्छा था डाउनलोड मैं। किया ऐप? नहीं, वो आपने तब भी करा था ना, दिसंबर एंड में थी ना आपकी, तब मैं जी। ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्लासेस। कोई तो बात अब नहीं। 2 दिन से कर पा रही हूँ। ये 3 बजे का टाइम होता है, पर थोड़ी भूल पड़ जाती है। वैसे टाइम बहुत अच्छा है। एक्चुअली सब टाइम लोगों की सही है। डिमांड ये थी कि मॉर्निंग में हमें ऑफिस के लिए जाना होता है, शाम को हम थक जाते हैं, कोई लंच ऐसा आपका जो उन लोगों का भी लंच ब्रेक भी होता है। और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे। आप लोग सनशाइन ग्रुप पे हो आई थिंक, सब लोग। हम सब करके हाँ बता जी, दीजिए। हाँ जी। हाँ, तो उस पे मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भी डाल दी हैं, डे 1 डे 2 डे 3 की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो क्योंकि कुछ दिन अच्छा कुछ अच्छा। कुछ चीज नहीं होती है, कुछ चीजें वही है जो समताल श्वास प्रेक्षा की बेसिक नॉलेज है वो तो वही रहेगी। लेकिन जो उसमें हम और उसकी डीप इंसाइट जो मैं आपको देती हूँ, तो हर दिन कुछ कुछ अलग भी होता है। तो अगर आप कंप्लीट इंसाइट के लिए चाहते हो तो आप जो है उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत लंबी नहीं है। तो आप अगर उनको हाँ देख जी। लेंगे। और ऐप डाउनलोड करने में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप, मैंने वैसे छोटी वीडियोस भी बना के डाली हैं कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, तो आप उनको देखेंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये ऐप जो है बहुत ही यूजफुल है। अभी हम ऐप के बारे में ही डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। यस। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है जो हमारे को एक गिफ्ट की तरह से मिला है। ये क्योंकि हमारे पास हमारा मोबाइल जो है वो हर टाइम रहता ही है हमारी जेब में, कहीं भी हम जाते हैं। तो ये ऐप हमें, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कि हम कहीं भी कर सकते हैं। आप सुबह उठेंगे, रात को सोने से पहले कोई प्रेयर कर रहे हो, कहीं कोई पेन हो, आपको एकदम से पेन किलर नहीं मिलती, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये एकदम आपको पेन रिलीवर की तरह से काम करता है। आपको कोई वर्क ब्रेक के बीच में आप इसको कर सकते हो। रात को सोने से पहले सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल जो है सजेशन है कि रात को सोने से पहले 1 मिनट निकालें जरूर से। और इसको करने की एक हैबिट बनाएं अपनी, 1 मिनट से स्टार्ट करें। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रैवल करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, अपना शरीर और अपनी श्वासें चाहिए। तो वो हमारे साथ हमेशा हमें होता है। और ये मोबाइल आप आपको क्यों डाउनलोड कराने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारी होल्डिंग टाइम है वो हमें ये गाइड कर देता है कि कितनी देर हमें इनहेल करके रोकना है, इनहेल करना है, कितनी देर हमें रुकना है, फिर कितनी देर हमें श्वास को छोड़ना है और फिर हमें रुकना है। तो ये जो अंतराल जो बीच का है ड्यूरेशन, ये हमें इसकी बेल से हम गाइड कर हमें मिल जाती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें एक टाइम सेटर है, प्लस और माइनस का साइन है। तो जब आप प्लस के साइन को प्रेस करेंगे तो इधर से आपका टाइम सेट हो जाएगा, 1 मिनट से आपका टाइम स्टार्ट होगा। और आपके इसमें 3 मोड्स हैं। जो फर्स्ट इजी मोड है, इसमें जो है आपको 3 सेकेंड्स का होल्ड है। मॉडरेट मोड में 5 सेकेंड्स का होल्ड है और एडवांस में आपको नियर अबाउट 7 सेकेंड्स का होल्ड है। तो आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और ये इसके अंदर सिर्फ ये संताल श्वास प्रेक्षा ही नहीं है,
इसके अंदर और बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें 2 मिनट के मेडिटेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, माइंडफुल अफर्मेशंस हैं, और भी बहुत सारी इसमें जो है मेडिटेशंस हैं। अभी इसको और अपग्रेड किया गया है आपको। इसमें मेडिटेशन हेल्पर है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। ये अभी नया है ग्रुप, आप कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हमारा कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलते रहेंगे। हमारी क्लासेस होती हैं, मोस्टली क्लासेस हमारी इंग्लिश में होती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्रुप है। लेकिन हिंदी में भी, जैसे मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की है एक हिंदी क्लास भी, तो हिंदी सेशन भी है इसमें। ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको सारा आ जाएगा। और ये क्विक लिंक्स पर ही आपको ये है बॉक्स ब्रीदिंग, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊपर बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं। इस पर अगर आप अपना प्रोफाइल बना लेंगे तो इसमें आपकी पूरी डिटेल्स, आपने किस दिन कितनी क्या प्रैक्टिस करी है, उसका आपके पास एक पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें एक रिलैक्सिंग म्यूजिक है, अरहम की ध्वनि है, और कई तरह के रिलैक्सिंग म्यूजिक और प्रेयर्स हैं इसमें। नॉलेज जोन है, अपकमिंग इवेंट्स की अपडेशन आती रहती है, हमारी कम्युनिटी के बारे में इसमें है, और आपकी मेडिटेशन हिस्ट्री तो इसमें आएगी, और माइंडफुल जर्नलिंग भी है इसके अंदर। और कुछ आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अभी तो अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है, अपने ब्रीथ पे ही कंट्रोल करना है कि वो ही कैसे आ रही है जा रही है, यही भूल जाते हैं हम। जी, मेन यही कॉन्शियस है। ब्रीदिंग की तरफ ध्यान लगाना है कि जब हम श्वास हाँ, लें बस तो वही है। हमारा चेस्ट और स्टमक फूले। हम्म। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले हम अपने श्वासों को जानना शुरू करें कि हाँ, कि हम जीवित हैं। हमारे जीवित होने का फर्स्ट कैसे पता चलता है कि हमारी श्वास चल रही है कि नहीं है। और ये हमारी श्वासें से अगर हम दोस्ती कर लेंगे तो ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है हमारे, ये हमें हर टाइम गाइड करते हैं। वैसे तो जब ये श्वास छोड़ते हैं, कुंभक पूरा लगता तो नहीं है, तो वो मोटापे की वजह से नहीं लगता? पेट ज्यादा मतलब लेडीज का भार होता है, इस वजह से नहीं पता चलता? पता उल्टा ऐसा चलता है मुझे तो। नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप ही नहीं, जब हमसे गुरुजी ने पूछा था ना कक्षा में, जब हमारी क्लासेस होती थी, कि किसका जो है श्वास लेते हुए बाहर आता है और किसका अंदर आता है, गिनती के 2% स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया था कि हमारा राइट वे ऑफ ब्रीदिंग हम कर पा रहे हैं। और हमारे रोगों का कारण भी यही है, क्योंकि हम श्वास लेते हैं तो अंदर चली जाती है चेस्ट, और जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर आ जाती है। तो जब हम हाँ इसी हाँ को, हाँ। फर्स्ट स्टेप को अगर हम सुधारना शुरू कर देंगे कि जब हम श्वास लेंगे तो हमारा पेट और छाती फूले, जैसे गुब्बारा हवा भरेंगे तो फूलना चाहिए ना, इसी तरह से हाँ हाँ हमारे जो लंग्स है वो गुब्बारे की तरह ही होते हैं, बलून की तरह से ही होते हैं। तो वो जब हमने हवा भरी तो वो फूलना चाहिए, हवा छोड़ेंगे तो वो पिचकना चाहिए। तभी वो कंप्लीट जो है एयर का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो पाएगा, बन पाएगा। तो आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। ये चीजें ऐसे नहीं कि एक ही दम हमें करनी है, पूरा चेंज हमें एक ही दिन में लेकर के आना है। तो ये चीजें ग्रेजुअली हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप होल्ड नहीं भी कर पाओगे, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए। गहरी श्वास भरें, देखें पेट और छाती फूल गई, एक हाथ रखें अपना राइट हैंड चेस्ट चेस्ट पे और लेफ्ट हैंड अपना बेली पे, और आप इसको पहले डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए कि मैं श्वास भर रही हूँ तो मेरी छाती और पेट फूल रहा है, और छोड़ रही हूँ तो अंदर जा रहा है। एंड देन ग्रेजुअली फिर आप जब गहरी श्वासें शुरू हो जाएंगी, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुछ क्षण रोकने की कोशिश कीजिए। लिटिल एफर्ट हमेशा अप्रिशिएबल होता है, लेकिन अपने आप को फोर्सफुल हम काम करेंगे तो हम अपना डैमेज कर लेंगे। तो फोर्सफुली नहीं करना है, थोड़ा एफर्ट जरूर करना है। स्वस्ति जी का हैंड रेज है। थैंक यू। यस, यस डियर। हाँ जी। मुझे आपको बोला था थैंक यू कि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो, रोज आप क्लास लेते हो, और वो जो 10 मिनट्स का सेशन होता है ये आज 11 मिनट हमने किया था। तो ये डेली बहुत हमारे वन रिलैक्सिंग वन होता है। मिनट 2 2 मिनट में बढ़ा देती हूँ मेडिटेशन के। तो ये बहुत रिलैक्सिंग होता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख रहे हो और इतने एफर्ट्स कर रहे हो रोज हम सब के लिए, सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू।
आप ऐसे ही थैंक सेशंस यू, लाते रहो। थैंक यू डियर, एटलीस्ट ये थैंक यू 10 सो मच मिनट्स फॉर की एक्नॉलेजिंग। प्रैक्टिस भी अगर हम रोज करेंगे ना तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा कि मतलब आप यस, स्लाइड अगर नहीं भी एक्सप्लेन करो, लाइक अगर सिर्फ 10 मिनट्स की प्रैक्टिस भी अगर हम साथ मिलके करते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ये मैं बताना चाहूंगी कि हर एज ग्रुप के लिए है। आपका 5 साल का बच्चा है और 80 साल का आपके घर में भी कोई है या बड़ी उम्र के भी कोई है, तो ये हर के लिए, हर एक के लिए अच्छा है। क्योंकि ये हमारा जो आज के टाइम में फोकस नहीं है चीजों पे, तो हमारी फोकस को इम्प्रूव करता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, जो हम चीजें भूल जाते हैं। कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, हम खुद भी रहता है कि हमारा जो है माइंड डाइवर्टेड रहता है, 10 काम करने होते हैं एक ही टाइम पर, हमें चीजें याद नहीं रहती। इससे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपको पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल डे बाय डे आप देखोगे कि बढ़ता चला जाएगा। जो चीज आपको पढ़ने में अभी 1 घंटा लगता था, धीरे धीरे वो 40 मिनट पर आ जाएगा, आधा घंटे पे आ जाएगा। लाइक आपको वही चीज आपको याद करनी है बच्चों को, उसका धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, आप और ज्यादा चीजें कर पाओगे। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? आज अनिला आंटी जी थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन होने में। आप अनम्यूट कर से लीजिए। ज्वाइन किया। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अरे वो पासवर्ड लिखने में तो गलत हो रहा था बार बार, तो आंटी वो इसलिए पासवर्ड की देर जरूरत ही लगी। नहीं, सिर्फ आप ब्लू वाले पे क्लिक कर दीजिए, आप ज्वाइन हो जाओगे। अच्छा, खाली आप ब्लू फिर वाले पे आखिरी क्लिक में। करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे, पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वो सब चीजें हटा दी है। हाँ, मैं वो देख देख के वो आंकड़े मतलब एबीसीडी टाइप कर रही थी, वो थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो लगता नहीं है। हाँ जी इनकरेक्ट जी, नहीं लगता इनकरेक्ट। है। लेकिन मैंने उसको फ्री कर दिया था कि जो है इजीली आप सिर्फ ब्लू वाले उस पे क्लिक करोगे तो वो आप ज्वाइन हो जाओगे। आपने कल बोला था ना कि वो अच्छा दिक्कत अच्छा। हो रही थी, तो वो सेटिंग हटा दी थी। हाँ, अच्छा। जी। थैंक यू। कैसा लगा आंटी सेशन? थैंक यू। अच्छा लगा। आपने देखी वीडियो जो मैंने सब प्रैक्टिस। शेयर करी है? अब डाउनलोड कर पाए अब आप ऐप? हाँ, ऐप तो डाउनलोड करी पर प्रैक्टिस नहीं करी, अभी करूंगी थोड़ी। कोई बात नहीं। आंटी 1 मिनट से शुरू कीजिए, सोने से पहले देखो सबसे कन्वीनियंट होता है हम लेडीज लोग को, और जेंट्स को भी, सभी को। क्योंकि क्या होता है, अब हमारे सब काम खत्म हो चुके होते हैं, मतलब दिन भर की जो भी हमें करना होता है, दौड़ धूप, हम उस टाइम पर सोने ही जा रहे होते हैं। तो 1 मिनट आप पहले वो करके फिर आप नींद लेके देखिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और फिर आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितनी गहरी और शांत नींद आपको आएगी, और सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे, बॉडी में कोई पेन और स्ट्रेस नहीं होगा। आप 1 हफ्ता करके देखिए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए कि नहीं कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। आपका पूरा दिन, जब हमारी रात की नींद अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डालिए, 1 1 मिनट से शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही एक पॉजिटिव चेंज लाने की प्रक्रिया है। और ये गुरुदेव के द्वारा भी तो बहुत कुछ, बहुत लंबा ज्ञान है, प्रेक्षा मेडिटेशन में बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो जस्ट एक छोटा सा स्टेप है टुवर्ड्स आवर सेल्फ। तो किसी और का कोई और प्रश्न नहीं है तो हम सेशन आगे कल मिलेंगे फिर। सभी को सादर जय जिने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिनेन्द्र। थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय जिने। आज उर्मिला जी भी नहीं आई।